विगत सत्र में दशम स्कंद की कथा सुने। अब इसके बाद एकादश स्कंद। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें प्रथम अध्याय में यदुवंशियों को श्राप, इसके बाद 4 अध्याय में निमि महाराज और 9 जोगेश्वरों का संवाद, फिर 6वें अध्याय में श्री कृष्ण उद्धव संवाद और आगे के 7, 8, 9 अध्याय में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा है। फिर 10वां से 29वां अध्याय तक उद्धव और श्री कृष्ण के बीच संवाद है, जिसको लोग उद्धव गीता भी कहते हैं। और अंतिम के 30वां अध्याय में यदुकुल के संहार की कथा और 31वां में श्री भगवान के स्वधाम गमन की कथा है। इस प्रकार एकादश स्कंद में 31 अध्याय है। तो अब प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम यदुवंशियों की सहायता से पृथ्वी में बढ़े हुए दैत्यों का संहार किए, फिर कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध करा करके पृथ्वी का भार हल्का किए। इतना करने के बाद भी भगवान अभी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि अभी भी पृथ्वी पर जादवों का भार ज्यों का त्यों बना हुआ था। तो भगवान मन ही मन विचार कर रहे थे कि यदुवंश में परस्पर कलह उत्पन्न करा करके और आपस में इनका विनाश करके तब मैं अपने धाम जाऊंगा। तो सर्वशक्तिमान भगवान सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय किया और उसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने वंश को समेटकर अपने धाम चले गए। इसके बाद महाराज परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनका चित्त सदैव कृष्ण में लगा रहता था, फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया? ब्राह्मण उन्हें श्राप क्यों दे दिए? उस शाप का क्या कारण था? यदुवंशियों के स्वामी प्रियतम श्री कृष्ण हैं, फिर उनमें फूट कैसे उत्पन्न हो गई? कैसे उनकी भेद दृष्टि हुई, परस्पर में लड़ने लगे? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तो महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान द्वारिका में निवास कर रहे थे, तो उस समय ऋषि मुनि प्राय द्वारिका में आकर रहा करते थे। भगवान के दर्शन, उनके साथ बातचीत, उनके संग के प्राप्ति के लिए। तो उस समय भी कुछ महात्मा पिंडारक क्षेत्र में आकर निवास कर रहे थे। यद्यपि भगवान उन्हें बार बार समझा बुझा कर भेजते थे कि जगत के हित के लिए आप लोग विचरण कीजिए, अपने अन्यत्र स्थानों में रहिए, फिर भी समझाने के बाद भी वे आया करते थे भगवान के सानिध्य लाभ के लिए। तो उस समय विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि महात्मा पिंडारक क्षेत्र में आकर निवास करने लगे। एक दिन की बात है, यदुवंश के कुछ राजकुमार खेलते हुए उनके पास आए। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। वे लोग जामवती नंदन शाम को स्त्री के रूप में सजा कर ले गए और कहने लगे, हे ब्राह्मणों, यह कजरारी आंख वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचा रही है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ है, अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बतलाइए कि यह सुंदरी कन्या जन्मेगी या पुत्र? हे महाराज, जब उन कुमारों ने इस प्रकार ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि मूर्खों, यह न पुत्र उत्पन्न करेगी न पुत्री। यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की बात सुनकर बालक तो बहुत डर गए। तुरंत शाम का पेट खोलकर देखा तो पछताने लगे। एक लोहे का मूसल मिला। अरे, यह तो बड़ा भारी अनर्थ हो गया, हम लोग अब क्या करें? फिर वे लोग जादवों के भरी सभा में लाकर उग्रसेन जी के सामने वो मूसल रखे और सारी घटना को सुनाए। जदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाले और समुद्र में फेंकवा दिए। उस लोहे के टुकड़ों में से एक टुकड़ा एक मछली निगल गई।
और उस मछली को मछुआरों ने अपने जाल में फंसाया और जब उसके शरीर से वो लोहे का टुकड़ा मिला तो उसको जरा नामक बहेलिया ले लिया और अपने बाड़ के नोक में लगा लिया और वह लोहे का टुकड़ा, शेष लोहे के टुकड़े बह बह कर समुद्र के किनारे जा लगे और वहां पर वे एक घास के रूप में उत्पन्न हो गए, जिनको एरका कहते हैं। एरका घास के रूप में प्रसिद्ध। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा उचित नहीं समझा। काल रूपी प्रभु ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किए। इसके बाद दूसरा अध्याय सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं बिना प्रश्न के। महाराज परीक्षित की कोई जिज्ञासा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं बहुत सुंदर प्रसंग जिसमें भागवत धर्म का निरूपण होगा। 10वें स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित ने कृष्ण संबंधी अनेक प्रश्न किए और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप मेरे हित के लिए इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कह सकते हैं। आप अपनी इच्छा से मेरे लिए उपादेय कथा कर सकते हैं, जो मुझे पूछने नहीं आया और मेरे हित में हो, आप अवश्य उसको सुनाइए। शायद उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुखदेव गोस्वामी स्वतः प्रारंभ कर रहे हैं कि गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह अवासिन नारदो भीषणम कृष्णोपासन लालसह। हे कुरुद्वह, हे कुरुनंदन परीक्षित, भगवान गोविंद के भुजाओं से सुरक्षित द्वारिका, जहाँ दक्ष आदि के श्राप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी देवर्षि नारद प्रायः आकर रहा करते थे, क्योंकि देवर्षि नारद के मन में कृष्ण की सन्निधि में रहने की बहुत लालसा थी। कृष्ण के भक्ति करना चाहते थे, इसलिए बार बार विदा करने के बाद भी आया करते थे। सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि अवासीन नारदो भीषणम, बार बार देवर्षि नारद आते थे। क्यों? कृष्णोपासन लालसा, कृष्ण की उपासना की लालसा थी, कृष्ण की सन्निधि में रहने की लालसा थी। यह कह करके सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य ममरोतमयी। हे राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां प्राप्त है, वह भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरणों की उपासना नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से घिरा हुआ है। सर्व ओर से मृत्यु से घिरा हुआ प्राणी क्यों नहीं भगवान का भजन करेगा यदि उसे इंद्रियां प्राप्त है। भगवान के भक्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केवल सुंदर इंद्रियों की आवश्यकता है, जो ठीक ठीक काम कर सके, जिससे भगवान की कथा सुनी जा सके, भगवान के नामों को बोला जा सके, भगवान की सेवा किया जा सके। यही योग्यता है भगवान के भक्ति के लिए। इतना कहकर फिर आगे कहते हैं कि एक दिन की घटना है। देवर्षि नारद अपने द्वारिका निवास काल में वसुदेव जी के घर आए। वसुदेव जी देवर्षि नारद को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए, उनका स्वागत सत्कार किए, उनकी प्रशंसा किए और उनके चरणों में कुछ निवेदन करने लगे। वसुदेव जी कहते हैं कि भूता नाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय वही साधु नाम त्वादिशाम अच्युतात्म नाम। हे भगवान, देवताओं के चरित्र भी कभी कभी प्राणियों के लिए दुख के कारण हो जाता है, कभी सुख का कारण बनता है, परंतु आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवान के लिए है, उनकी प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। भजंती जे जथा देवान देवा अपि तथैवतान छाएव कर्म सचिवा साधवो दिन वत्सला। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई की तरह उसी रीति से भजन करने वाले को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, कर्म के अधीन फल देते हैं, परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं। जो संसारिक संपत्ति और साधन से हीन है, ऐसे दीनहीन को अपनाते हैं। ब्रह्मन तथापि परीक्षामो धर्मान भागवतान स्तव या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात। हे ब्रह्मन, यद्यपि हम आपके शुभागमन से ही कृत हो गए, फिर भी आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से शून्य भर ले, सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाएगा।
पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना की, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। वास्तव में उस समय भगवान की लीला से मैं मुग्ध था। हे सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आता है, अनायास पार हो जाऊं। यथा विचित्र व्यसनाद भवद्भिर विश्वतो भयात मुचेम ह्यंजसई वाधा तथा न साधि सुब्रत। देवर्षि नारद वसुदेव जी के बातों को सुनकर कहे कि हे राजर्षि, आपका निश्चय बहुत सुंदर है। आप भागवत धर्म के विषय में प्रश्न करते हैं। यह सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। हे वसुदेव जी, अब भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनते, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन कर रहा है तो उसका अनुमोदन करने से मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों न हो। श्रोतोनु पठितोध्यात आदृतो वानुमोदित सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्व द्रोहोपिहि। तो हे वसुदेव जी, आपने जो प्रश्न किया इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ देव के पुत्र नव जोगेश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। भगवान ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु, उनके पुत्र प्रियव्रत के आग्निध्र के नाभि के भगवान ऋषभ देव और ऋषभ देव के 100 पुत्रों में राजर्षि भरत आदि के साथ 9 पुत्र महाजोगेश्वर हुए, जिनका नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आबिहोत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। एक बार की बात है, इसी अजनाब वर्ष भारत वर्ष में महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के साथ यज्ञ करा रहे थे और उनके यज्ञ मंडप में पूर्वोक्त 9 जोगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए पधार गए। विदेहराज निमि इन 9 जोगेश्वरों को देखकर बड़े आनंदित हुए, विधि पूर्वक इनकी पूजा की, उनके चरणों में प्रणाम किए, बड़ा विनीत भाव में सिर झुका करके उनसे कुछ प्रश्न किए। पहले उनके आगमन की प्रशंसा किए, इसके बाद जिज्ञासा किए। तो महाराज निमि कहते हैं, मन्ने भगवता साक्षात पार्षदान यो मधुदुषः विष्णु भूतानि लोकानाम पावनाय चरन्ति ही। हे भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग भगवान मधुसूदन के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद लोग संसारिक प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। यदि वह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रति क्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्त जनों का, संतों का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस मनुष्य जीवन में भी दुर्लभ है भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन। वैकुंठ प्रिय दर्शनम का अर्थ है वैकुंठ, भगवान जिनका प्रिय है, अथवा भगवान वैकुंठ का जो प्रिय है, ऐसे भक्तों का दर्शन। तो हे प्रभु, हे त्रिलोक पावन महात्माओं, आप लोगों से यह प्रश्न करता हूँ कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। अतः आत्यंतिकम क्षेमम पृक्षामो भवतो नघा संसारेस्मिन क्षणार्धोपि सत्संग सेवधि नृणाम। इसके साथ साथ पूछते हैं कि हे जोगेश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हैं तो आप कृपा करके भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाला व्यक्ति भगवान को अपने बस में कर लेता है। भागवत धर्म के पालन करने वाले शरणागत भक्तों को भगवान अपने आप तक को दान कर डालते हैं। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमम यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः। तो फिर आगे देवर्षि नारद कहते हैं कि जब निमि महाराज ने भगवत प्रेमी संतों से इस प्रकार प्रश्न किया तो
उनके प्रश्न का सम्मान करते हुए उन ऋतिजों के साथ बैठे हुए महाराज निमि से नवजोगेश्वरों में सर्वश्रेष्ठ कवि जी बोलने लगे। पहले उन नवजोगेश्वरों में से कवि जी ने निमि महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। हे राजन, अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो स्वयं श्रीमुख से उपाय बतलाए हैं, वही भागवत धर्म है। एवई भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्म लब्धे अंजः पुंसाम विदुषाम विधि भागवतान हितान। राजन, इस भागवत धर्म का अवलंबन करके मनुष्य कभी भी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। नेत्र बंद करके दौड़ने पर, अर्थात विधि विधान में त्रुटि होने पर भी, अस्खलन होने पर भी वह न इस धर्म से, इस पथ से पतित होता है, न फल से वंचित होता है। अच्छा, तो भागवत धर्म का स्वरूप क्या है? आगे कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों के आदत से, स्वभाव से जो कुछ भी करे वह सब कुछ परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से समर्पण कर दे। बस यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। जो कुछ भी कार्य हो सब भगवान के लिए हो, इस भाव से समर्पण कर दे। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्जयो स्मृतिः तन्मायया तो बुधा भजेतम् भक्तैक एषं गुरुदेवतात्मा। इस प्रकार ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और उस विस्मृति से मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, इस तरह का विपर्जय हो जाता है और इसके कारण इस देह आदि में अन्य वस्तु में अभिनिवेश हो जाता है और इसके कारण अनेक भय बन जाता है। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्, जन्म मृत्यु का भय बन जाता है। क्यों होता है? दूसरे प्रकार के अभिनिवेश से। जब व्यक्ति अपने स्वरूप से हटकर हम कृष्णदास हैं, कृष्णदासता हमारा स्वरूप है, इस भावना से हटता है, इस भावना को भूल जाता है और विस्मृत कर देता है, तब वह द्वितीय अभिनिवेश में आ जाता है। और द्वितीय अभिनिवेश में आता है तब वह अपने को देह मानता है, मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस भावना में आ जाता है और इस तरह से ईशादपेतस्य, ईश्वर से विमुख होने लगता है, ईश्वर से विमुख हो जाता है और विमुख होकर विपर्जयो स्मृति, स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। और यह सब होता है भगवान की माया से, उनकी माया से, तन माया तो। इसलिए बुध आ भजे तम, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि भक्तई के एसम गुरुदेवतात्मा, अनन्य भक्ति से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और शर्त यह है कि गुरुदेव को आराध्य मानकर उनके गाइडेंस में। तो इस प्रकार एक ही श्लोक में कवि जी कई तत्वों का विवेचन करते हैं, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, गुरु तत्व, भक्ति और प्रयोजन भी, सब कुछ बतला देते हैं कि इस प्रकार से भजन करें। फिर आगे कहते हैं कि भागवत धर्म का व्यवहारिक रूप, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेद संगः। इस संसार में भगवान के जन्म और लीला की बहुत सी मंगलमय कथाएं प्रसिद्ध है, लोक में भी उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत प्रसिद्ध नाम है, उन नामों को गाना चाहिए, लाज संकोच छोड़कर उसका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न रहकर विचरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार का
व्यवहार इस प्रकार का भजन जब भक्त करता है तो वह भगवान के भक्ति में तल्लीन हो जाता है और उसको कोई बाहर की स्मृति नहीं रहती। वह इस प्रकार का संकल्प लेकर अपने प्रियतम प्रभु के कीर्तन का गान करता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है और साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या जाता अनुरागो द्रुतचित ऊचहि हसत यथोरो दितिरौति गायन उन्मादवन त्यतिलोक बाह्य। जब वह सांसारिक लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है तो वह स्वाभाविक भगवान के नाम को गाता है, चिंतन करता है, स्मरण करता है। वह दम्भ से नहीं स्वभाव से ही मत वाला हो जाता है। वो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, कभी मधुर भाव से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। इस प्रकार भगवान के प्रति की गई भक्ति ये भागवत धर्म है और यह भक्ति एक साथ ही ज्ञान और वैराग को देने वाली है। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैसा त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथास्नतः शिव तुष्टि ही पुष्टि क्षुद्र पायो नुघासम। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि तृप्ति की अनुभव होती है और फिर पुष्टि जीवन शक्ति का संचार होता है और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते हैं। वैसे ही मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है तो उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का ज्ञान और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं से वैराग्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। भगवान की कथा सुनता है, मान लीजिए श्रवण कर रहा है तो श्रवण एक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो कथा सुन रहा है तो ऑलरेडी भक्ति कर रहा है और इस कथा के माध्यम से जब भगवान के विषय में सुनता है, भगवान इतने सुंदर हैं, इतने करुणावान हैं, दयालु हैं, तो इस विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। संसार के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, अपने विषय में ज्ञान प्राप्त करता है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, तो इससे ज्ञान होता है। और जब वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ये फसावट करने वाले जगत से वैराग्य होने लगता है। अरे मैं गलत जगह में फंसा हूँ, इस स्थिति से मुझे उठना चाहिए इत्यादि। तो इस प्रकार केवल भक्ति करने से तीन काम होता है। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। प्रतिक्षण अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से भगवान के भक्ति में लगे रहना चाहिए। अवश्य ही यह भक्ति परम शांति का अनुभव कराने वाली है और इसको भागवत धर्म कहते हैं। इसी प्रकार के भक्ति का व्यवहारिक आचरण भागवत धर्म है। तब महाराज निमि पूछते हैं दूसरा प्रश्न कि अथ भागवतम ब्रूत यद धर्मो या दिशो निराम यथा चरती तद ब्रूते ये लिंगई भगवत प्रिय। हे जोगेश्वर, आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उनके क्या धर्म है, कैसा स्वभाव होता है, वो मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा आचरण करते हैं, क्या बोलते हैं और किन लक्षणों के कारण भगवान के प्रिय हुए हैं। 9 भाइयों से निमि महाराज ने 9 प्रश्न किया। तो अब दूसरा प्रश्न है कि उन भागवत धर्म के आचरण करने वाले भक्तों का क्या लक्षण है। तो दूसरे जोगेश्वर हरि जी उसका उत्तर देते हैं। हरि जी कहते हैं कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। 3 प्रकार के भक्त हैं। तो सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव मात्मनः भूतानि भगवत आत्मनि ऐसा भागवतोत्तमः। हे राजन, समस्त प्राणियों में आत्म रूप से, नियंता रूप से श्री भगवान स्थित हैं, जो कहीं भी सब स्थिति में, जो सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में, सभी पदार्थ में भगवत स्वरूप का दर्शन करता है, अनुभव करता है, वह है भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त, उत्तम अधिकारी। उसको उत्तम भागवत समझना चाहिए। और जो भगवान से प्रेम करता है, उनके भक्तों से मित्रता करता है, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा करता है, भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भक्त है।
ईश्वरे तद्धीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। और भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से दोस्ती रखता है, और जो दीनहीन है उनके प्रति कृपा करता है, और जो भगवान से द्वेष करते हैं, नास्तिक हैं, उनसे वे द्वेष करता है। तो इस प्रकार का भक्त मध्यम कोटि का भक्त है। और अर्चायामेव हरे पूजा में यह सदय एहते न तद भक्तेषु चानेषु सब भक्त प्राकृत स्मृत। और जो भगवान के अर्चा विग्रह श्री मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों दूसरे लोगों की सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी है। उत्तम अधिकारी भक्तों की चर्चा कई श्लोक में करते हैं। जो सब जगह सर्वदा सभी क्षण भगवान की अनुभूति करता है, वह उत्तम अधिकारी है। जो कभी भी एक क्षण भी अपने स्मृति के तार भगवान से नहीं तोड़ सकता, वह उत्तम अधिकारी है, वह सर्वश्रेष्ठ भक्त है। त्रिभुवन विभव हेतवेप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विज्ञात न चलती भगवत पदारविंदात लव निमिषार्धम अपि यः स वैष्णवाग्रय। हे राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमल से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटाता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि में सेवा में संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी भी दे दे, फिर भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ सकता, उस राजलक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता, वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्तों में वैष्णव में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। फिर तीसरा प्रश्न करते हैं निमि महाराज कि हे भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता, अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बतलाइए। परस्य विष्णुरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम मायाम वेदितुमिच्छामो भगवंतो ब्रुवन्तु नः। तब तीसरे जोगेश्वर अंतरिक्ष जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग अर्थात मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसको माया कहते हैं। देहाभिमानी जीव अंतर्जामी परमात्मा के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है, यही है भगवान की माया। इस प्रकार जीव अनेक प्रकार के अमंगलमय कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त करता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त करता है, यह है भगवान की माया। जिस शक्ति से भगवान सृष्टि पालन प्रलय करते हैं, वह है भगवान की माया शक्ति, महामाया दुर्गा। तो यह सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी शक्ति को माया कहते हैं। तो माया के द्वारा जीव बंध जाता है, अपने स्वरूप से हट जाता है, वो संसार को रचती है, भोग के विविध वस्तु उपलब्ध कराती है और जीव को अज्ञान के द्वारा उन भोगों में आसक्त कर देती है और जीव उसमें फंसकर अपने स्वरूपगत कर्तव्य से हट जाता है, भगवान को भूल जाता है, यह भगवान की माया। अथवा जीव अपने अज्ञान से जब भगवान को भूलकर संसार को भोगना चाहता है तो माया उसको पकड़ लेती है और विविध प्रकार के दुख देती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यह माया जीवों को सताती है, 3 गुणमयी है और जो व्यक्ति उस माया से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है वो मेरे शरण में आवे। तीसरे जोगेश्वर अंतरिक्ष ने जब माया का वर्णन किया तब महाराज पूछते हैं कि हे महर्षि, आप कृपा करके माया को पार करने के लिए उपाय बतलाइए, जिस उपाय से व्यक्ति माया को बस में कर सके, और सरलतम उपाय बतलाइए क्योंकि हमारी समझ मोटी है, अनायास ही इसे कैसे पार किया जा सके। यथैताम ऐश्वरी मायाम दुष्तराम कृतात्म भी तरन त्यंजः स्थूल धियो महर्षिया इदमुच्यताम। हे महर्षि, आप कृपा करके सरलतम मार्ग बताइए। तब चौथे जोगेश्वर प्रबुद्ध जी कहते हैं
कि हे राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारिक मनुष्य सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए बहुत बड़ा बड़ा कर्म करता है। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत हो रहा है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर उनका दुख बढ़ता ही जाता है। जैसे एक धन है, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। एक तो उसको पाना कठिन है, अगर मिल भी जाए तो आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। उसके उलझन में जीव पड़ जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशु सब अनित्य हैं। यदि कोई उन्हें जुटा भी ले तो इसे सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता। तो जब संसार में होने वाले संघर्ष के विषय में जीव सजग हो जाता है और उसको यह अनुभूति होने लगती है कि ये संसार के सारी क्रियाएं, सारे व्यवहार, सारे व्यापार दुख के कारण है, तब वह व्यक्ति सुख की जिज्ञासा करता है और सुख के जिज्ञासा से तब वह किसी आध्यात्मिक आचार्य के पास आता है और वह आचार्य उसको मार्ग निर्देश करते हैं। जब संसार दुखावह लगने लगे, जब यहाँ का हर व्यवहार, हर व्यापार दुखमय दिखे, तब वह गुरु के पास आवे और उत्तम श्रेय की जिज्ञासा करे। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणी उपसमाश्रयम। इसलिए जो परम कल्याण के जिज्ञासु है उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए और गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, ठीक ठीक प्रमाण के साथ उदाहरण के साथ समझा सकें, पर ब्रह्म में परिनिष्ठ हो, तत्व ज्ञानी हो, अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त रहस्य की बात बता सके, उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त न हो, शास्त्र की बात भी जानते हो, समझाने में दक्ष हो और इसके साथ साथ भगवान के रहस्यमय लीलाओं का अनुभव उनको प्राप्त हो, परम शांत हो, संसारिक विषयों से उपराम हो। ऐसे गुरु का शरण ले और उनसे जिज्ञासा करें और वह भागवत धर्म का उपदेश करेंगे, उस उपदेश के अनुसार भगवान की भक्ति करें। इस प्रकार भगवान की प्राप्ति कराने वाले मार्ग में विश्वास करें, ऐसे शास्त्रों में श्रद्धा रखें, किसी दूसरे अन्य शास्त्रों की निंदा से बचे और प्राणायाम के द्वारा मन को, मौन के द्वारा वाणी को, वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों को संयम करे, सत्य बोले, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे, भगवान के अद्भुत जन्म कर्म है उन रहस्यमय लीलाओं को सुने, कीर्तन करे, स्मरण करे, सारी चेष्टा भगवान के लिए करे। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थेखिल चेष्टितम। और भक्तों के बीच में परस्पर बैठकर भगवान के गुणों की चर्चा करे। परस्परानुकथनम पावनम भगवत जसः मिथो रति मिथ तुष्टि निवृत्ति मिथ आत्मनः। आपस में भगवान के विषय में चर्चा करें, जहाँ भी अवसर मिले भगवान के विषय में वर्णन करे, श्रवण करे इत्यादि। और इस प्रकार जब वह भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान के विषय में चिंतन करता है, स्मरण करता है, वर्णन करता है, तब कभी कभी उसकी स्थिति अद्भुत हो जाती है, उनके हृदय की विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वह इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति कराएगा। क्वचित रुदन्त्याच्युत चिंतया क्वचित हसन्ति नंदन्ति बदन्ति लौकिका नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णीं परमेत्यनिवृता। इस प्रकार वह अधीर होकर क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे बताएगा, इस तरह सोचते सोचते रोने लगता है। कभी कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने पर आनंदित हो जाता है और फिर देखता है कि भगवान परम ऐश्वर्यशाली भगवान अपने भक्तों से छुप रहे हैं, डर रहे हैं, तो इसको चिंतन करके विचार करके खिलखिला कर हंसने लगता है। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाता है। कभी कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बात करने लगता है। कभी मानो उन्हें सुना रहा हो, कभी उनके गुणों का गान छेड़ देता है, कभी कभी नाच कर उन्हें रिझाने लगता है, तो कभी कभी उनको पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगता है पागल की तरह। कभी उनसे एक होकर उनके सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करता है, चुप हो जाता है।
तो इस प्रकार इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायाम अंजस तरती दुस्तराम। इस प्रकार जो भगवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास पार कर जाता है जिसके पंजे से निकलना बहुत कठिन है। तब निमि महाराज 5वां प्रश्न करते हैं कि आप लोग भगवान के रहस्य को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप कृपा करके भगवान के स्वरूप को बतलाइए, ब्रह्म के स्वरूप को या नारायण के स्वरूप को बतलाइए। तो 5वां जोगेश्वर पिपलायन जी उत्तर देते हैं कि जैसे माया को वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार ब्रह्म भी, भगवान भी अनिर्वचनीय है, उनको भी नहीं बताया जा सकता, केवल उनके कार्यों के द्वारा ही उनका वर्णन होता है। ठीक जिस प्रकार माया का वर्णन हुआ उसी प्रकार नारायण का, ब्रह्म का वर्णन। जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के निमित्त और उपादान कारण हैं और साथ ही स्वयं कारण रहित हैं, वह है भगवान, वह है ब्रह्म नारायण। जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों के त्यों एक रस रहते हैं, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु को ब्रह्म कहते हैं, नारायण कहते हैं। वह ब्रह्म स्वरूप न तो जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है, वह एक रस रहते हैं। कहने का मतलब कि जिनसे शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण अपना काम करने में समर्थ होते हैं उसे ही ब्रह्म समझना चाहिए। जो स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति के साक्षी हैं उसे ब्रह्म समझना चाहिए। जो सृष्टि से पूर्व, वर्तमान में और प्रलय के बाद भी जिनकी सत्ता है, जो है वह नारायण है, वह ब्रह्म है, इत्यादि। इसके बाद 6वां प्रश्न करते हैं निमि महाराज कि हे जोगेश्वर, अब आप कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम नैष्कर्म को प्राप्त करता है। और एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों से पूछा था, निमि महाराज कह रहे हैं, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब 6वां जोगेश्वर आविहोत्र जी कहते हैं कि हे राजन, कर्म, अकर्म और विकर्म ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। कर्म कहते हैं जो शास्त्र विहित है, शास्त्र जिसको निर्देश देता है वो कर्म, और शास्त्र जिसको मना करता है वह कर्म, और जो शास्त्र विहित कर्म है उसका उल्लंघन विकर्म। वेद अपौरुषेय है, ईश्वर रूप है। बड़े बड़े विद्वान भी इसके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं, इसलिए वे तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनधिकारी समझकर सनकादिकों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर कर्म में प्रवृत्त किया जाता है। कर्म करे, अच्छा फल मिलेगा, सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा इत्यादि। इस प्रकार ऐसे कर्म का निर्णय करने में बड़े बड़े विद्वान भी भूल कर बैठते हैं, नहीं समझ पाते हैं क्या कर्म है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो इस तरह से जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र ब्रह्म स्वरूप आत्मा के हृदय ग्रंथि की गांठ खुल जाए, उसको वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करनी चाहिए। उसके लिए वह शास्त्र विधि के अनुरूप भगवान की आराधना करे। जो भगवान की मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसकी पूजा करे। पहले स्नान आदि से शरीर को शुद्ध कर ले, संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे और प्राणायाम आदि के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध कर ले। इसके बाद जो भी प्राप्त वस्तु है उसके द्वारा शास्त्र विधि से भगवान की अर्चना करे, भगवान को भोग अर्पण करे, श्री मूर्ति के सामने प्रणाम करे। विविध प्रकार से देश काल आदि के अनुकूल पूजा सामग्रियों से प्रतिमा आदि में भगवान की पूजा करे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत भगवान की पूजा करे। फिर स्तोत्र से, जो शास्त्र विहित स्तोत्र है आचार्यों की स्तुति, उससे भगवान हरि की स्तुति करे, नमस्कार करे। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में स्थित भगवान का स्मरण करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार एक कर्म का पक्षण है। तो कर्म के विषय में बहुत बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। भगवान की आराधना ही सारे कर्मों के बंधन को मिटाने वाली है।
इसके बाद 7वां प्रश्न करते हैं महाराज निमि कि हे जोगेश्वरों, भगवान अपने भक्तों के बस होकर अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, अनेक प्रकार की लीला करते हैं। आप कृपा करके उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। तब 7वां जोगेश्वर द्रुमिल जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान अनंत है, उनके गुण भी अनंत है। पृथ्वी के धूली कणों को गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के अनंत गुणों को नहीं गिना जा सकता। इस जगत की सृष्टि के बाद भगवान अपने अंश से जग पुरुष के रूप में अवतार लिए और तमोगुण के अंश से जगत के संहार करने के लिए रुद्र बने, और इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होती रहती है। भगवान विविध रूप में अवतार लेते हैं, जगत की सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा के रूप में, पालन करने के लिए विष्णु के रूप में, संहार के लिए रुद्र के रूप में, और समय समय पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अनेकों रूपों में आते हैं। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति, वह धर्म की पत्नी थी। उनके गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में आए और उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले भगवत आराधना रूप कर्म का उपदेश किए। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरणों की सेवा करते हैं। आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए भगवान विराजमान हैं, और ऐसे तपस्यारत प्रभु को तप से विरत करने के लिए एक बार देवराज इंद्र कामदेव को भेजे। बसंत आदि अनेक साथियों के साथ कामदेव अप्सराओं को लेकर भगवान नर नारायण को विघ्न डालने आया। वास्तव में न इंद्र को भगवान नारायण के स्थिति का ज्ञान था, न कामदेव को। और बद्रिकाश्रम में आकर के अनेक चेष्टा करने लगा, लेकिन अपने कुचाल से भगवान नर नारायण को विचलित नहीं कर पाया। तब उनके चरणों में गिर पड़ा और देखा कि भगवान नर नारायण की सेवा में अनेक रमणियां लगी हुई हैं। भगवान अपने जोग बल से अद्भुत रूप लावण्य से युक्त अप्सराओं को दर्शन कराए। बहुत सुंदरी स्त्रियां, जिसको देख करके कामदेव भी मोहित हो गया, चकित हो गया। उसमें से एक को भगवान नर नारायण दिए कामदेव को, ले जाओ, ये स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। वही है उर्वशी। इसके साथ भगवान हंस रूप में, दत्तात्रेय के रूप में, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में और ऋषभ देव के रूप में अवतार लिए। विविध प्रकार से धर्म का उपदेश किए। भगवान हयग्रीव का अवतार लेकर मधु कैटभ नामक असुरों का संहार करके उनके द्वारा चुराए गए वेद की रक्षा किए। फिर भगवान मत्स्यावतार लिए और सत्यव्रत मुनि को पृथ्वी के समस्त औषधियों को लेकर दिए और उन्हें प्रलय जल में विविध प्रकार के ज्ञान का उपदेश किए। फिर बराह अवतार धारण करके भगवान पृथ्वी को रसातल से उद्धार किए, हिरण्याक्ष का संहार किए। कूर्म अवतार धारण करके भगवान अमृत मंथन के कार्य को संपन्न कराए। पीठ पर मंदराचल धारण किए और भगवान आर्त भाव से प्रार्थना करने वाले गजेंद्र की रक्षा के लिए आए। एक बार बालखिल ऋषि तपस्या करते हुए एक गड्ढे में गिर गए थे, उनकी रक्षा के लिए भगवान आए। कई बार भगवान पृथ्वी पर आए, असुरों का संहार किए और साधु पुरुषों की रक्षा किए। एक बार हिरण्यकश्यप के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को बहुत कष्ट होने लगा, तब भगवान नृसिंह रूप में आए और हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद की रक्षा किए। फिर भगवान वामन के रूप में अवतार लेकर के दैत्यराज बलि से स्वर्ग को मांग करके देवताओं को दिए। भगवान परशुराम के रूप में अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिहीन किए, दुष्ट क्षत्रियों का संहार किए। फिर भगवान श्री राम के रूप में आकर रावण और उसकी राजधानी लंका को मटिया मेट किए। भगवान सीताराम सदा सर्वदा विजयी हों, उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा, उनकी कीर्ति सर्वत्र गाई जाती है। इस प्रकार पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान यदुवंश में अवतार लेंगे आगे भविष्य में, श्री कृष्ण बलराम के रूप में, और विविध लीला करेंगे। फिर आगे भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे। जग के अनाधिकारियों को जग करते हुए देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित करेंगे और कलयुग के अंत में कल्कि रूप में भगवान अवतार लेंगे और दुष्ट राजाओं का वध करेंगे। इस प्रकार भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने भगवान के ऐसे ऐसे अनेक जन्मों और कर्मों को गाया है। इसके बाद महाराज निमि पूछते हैं कि भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्त्यात्म बीतमः तेषाम अशांत कामानाम का निष्ठा विजितात्मा नाम। हे जोगेश्वरों,
आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं अभी शांत नहीं हुई है, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है, मन और इंद्रियां बस में नहीं है, जो प्रायः भगवान का भजन करते ही नहीं, ऐसे लोगों की क्या गति होगी। अब 8वें जोगेश्वर चमसदी कहते हैं कि हे राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तमह प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई। उन्हीं की जांघों से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान हैं, वही इसके स्वामी, नियंता और आत्मा है। इसलिए इन वर्ण और आश्रमों में रहने वाले मनुष्यों भगवान का भजन जो नहीं करते बल्कि उल्टा अनादर करते हैं, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से च्युत हो जाते हैं, उनका अधःपतन हो जाता है। तो ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए आप जैसे महात्मा हैं, जो ऐसे घर गृहस्थी में फंसे हुए, जो भगवान के कीर्तन कथा से अलग है, उनके लिए व्यवस्था करते हैं, श्रवण कीर्तन की व्यवस्था करते हैं। दूरे हरि कथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तनहा, स्त्रिय शूद्रादयश्चैव तेनु कंप्या भवादृशाम। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन से दूर पड़ गए हैं। आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं, आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। चमस जी उत्साहित कर रहे हैं निमि महाराज को। ऐसे लोग जो संसार में पड़े हुए हैं, घर गृहस्थी के मंसूबे बांधते रहते हैं, वे लोग आपस में जुटते हैं तो भगवान की चर्चा नहीं करते बल्कि भगवत भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। वे लोग, उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है, मूर्ख हैं, अपने को पंडित मानते हैं, बस अभिमान में अकड़े रहते हैं और वे पापी भगवत भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। वे परस्पर एक साथ जुटकर घर गृहस्थी के संबंध में बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं और उनके सारे मंसूबे का लक्ष्य केवल संसारिक सुख, स्त्री भोग इत्यादि होता है। बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं, धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड में अंधे रहते हैं। ऐसे दुष्ट लोग भगवत प्रेमी संतों का और भगवान का अपमान करते हैं। बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। बस किसी तरह, किसी भी उपाय से धन कमाना और उस धन के द्वारा विषय भोग करना, एकमात्र उनका यही लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार ऐसे लोग बड़े दुर्गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे जीवन के चरम लक्ष्य को न समझकर अपने ही हाथों, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वे एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पाते। वास्तव में लोग आत्मघाती हैं। हे राजन, जो लोग अंतर्जामी भगवान कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके घर, पुत्र, मित्र, धन संपत्ति जुटा भी लें, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वे न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाएंगे। भगवान का न भजन करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। तो फिर आगे 9वां प्रश्न करते हैं, अंतिम प्रश्न। कस्मिन काले स भगवान किम वर्ण की दिशो निभि नामना व केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम। हे जोगेश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बताइए कि भगवान किस समय कौन सा रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। तब अब 9वें जोगेश्वर करभाजन जी कहते हैं कि हे राजन, 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान का रंग होता है श्वेत, उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है। वे बलकल धारण करते हैं। काले मृग चर्म, जगोपवित्र, रुद्राक्ष की माला, दंड, कमंडलू धारण करते हैं। और उस समय के लोग बड़े शांत, परस्पर भय रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। और उस समय भगवान के अनेक नाम होते हैं, हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, जोगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा। और इसके बाद त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं, वे मेखला धारण करते हैं, उनके केश सुनहले होते हैं और
वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में श्रुक, श्रुवा आदि जगपात्र धारण किए रहते हैं। त्रेता युग में लोग विष्णु, यज्ञ, कृष्णी गर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, विशाकवि, जयंत और उर्गाय नाम से भगवान का कीर्तन करते हैं। और द्वापर में भगवान का श्री विग्रह होता है सांवला, पीताम्बर धारण करते हैं, शंख चक्र गदा आदि आयुध धारण करते हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह होता है और भृगु, लता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से पहचाने जाते हैं। और उस समय भगवान की आराधना प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में करते हैं। भगवान के विविध नाम है, विविध रूप है, तो उस रूप में आराधना करते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध मंत्र है, नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, तुभ्यम भगवते नमः। इस मंत्र से द्वापर के लोग भगवान की आराधना करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। बड़े बड़े शिव विग्रह के रूप में स्थापित करके भगवान की आराधना करते हैं, अर्चन आदि करते हैं। फिर कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है काला, लेकिन उसकी ज्योति जो होती है वो उज्जवल होती है, कांति जो है वो उज्जवल होती है, उनके अंग से छटा निकलती है, उज्जवल है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में अवतरित होते हैं बड़ा सुंदर गौरांग श्री विग्रह के रूप में, और उनके अंग उपांग होते हैं उनके पार्षद। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा प्राय बुद्धिमान लोग, सुमेधा लोग उनकी आराधना करते हैं। तो इस प्रकार भगवान कलयुग में आते हैं और नाम संकीर्तन के द्वारा उनकी आराधना की जाती है। हे राजन, कलयुग में प्राय संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ सध जाते हैं। इसलिए इस युग के गुण को जानने वाले सार ग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बहुत प्रशंसा करते हैं, प्रेम करते हैं। कलिम सभा जयंतार्जा गुणाज्ञा सार भागिनः जत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। जो आर्य लोग हैं, गुणज्ञ लोग हैं, कलयुग के महत्व को जानने वाले लोग हैं, वो कलयुग की प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं? कि जिस कलयुग में संकीर्तन के द्वारा ही सभी प्रकार का स्वार्थ प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न यतः परमो लाभो देहिनाम भ्रमतामिह यतो बिंदेत परमाम शांतिम नश्यति संस्कृति। इस कलयुग में इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादि काल से भटक रहा है, उसके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ देने वाला नहीं है। क्योंकि इस संकीर्तन से संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। इसलिए राजन, कृतादिषु प्रजा राजन कला विंछन्ति संभव कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। हे राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रम में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होते हैं और केवल नाम संकीर्तन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस रहस्य को जानने वाले अन्य युगों की प्रजा भी कलयुग में आना चाहती है। इस विषय में महाराज श्री कहते हैं कि जैसे भारतीय संविधान के अनुसार, आज भारत सरकार के अनुसार छोटे वर्गों के लिए आरक्षण है, तो आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने के लिए सवर्ण भी, बड़े परिवार में जन्म लेने वाले लोग भी कभी कभी सोचने लगते हैं कि काश हमारा जन्म छोटे में होता तो हमें आरक्षण की सुविधा मिल जाती। ऐसी बात नहीं है कि बड़े में जन्म लेना अच्छा नहीं है, लेकिन आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने के लिए जैसे लोगों के मन में लोभ हो जाता है कि हम भी छोटे वर्ण में होते तो हम सरकारी सुविधा प्राप्त कर लेते, आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर लेते, उसी प्रकार संकीर्तन की महिमा देखकर थोड़े परिश्रम से, थोड़े मेहनत से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस बात को सोचकर सतयुग, त्रेता, द्वापर की जनता कलयुग में आना चाहती है। तो इस प्रकार हे राजन, यह कलयुग के धर्म है और इस प्रकार कलयुग में नाम संकीर्तन करके लोग भगवत प्राप्ति करते हैं बड़े आसानी से। और जो मनुष्य यह करना बाकी है, वह करना है, यह आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं अथवा भेद बुद्धि मार्ग को त्याग कर सर्व भाव से भगवान की शरणागति लेकर भगवान मुकुंद के शरण में आ जाता है, उन्हीं का भजन करता है, वह देवताओं, ऋषियों और पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों
अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है, वह किसी के अधीन, किसी के सेवक और किसी के बंधन में नहीं रहता। अंत में करभाजन जी बड़ा सुंदर प्रवचन करते हैं कि जो वास्तव में भगवान की भक्ति करता है वह सभी ऋण से उऋण हो जाता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। सभी प्रकार के ऋण से उऋण होने का एकमात्र उपाय है भगवत शरणागति, भगवान के मुकुंद के शरण में आना, भगवान की भक्ति करना। तो जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से समस्त भावनाओं को त्याग कर स्थायी भाव से भगवान के शरण में आता है तो वह समस्त पाप कर्मों को धो बहाता है और उसके हृदय में भगवान परम पुरुष आ जाते हैं, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह भगवान की अनुभूति करने लगता है। तो इस प्रकार यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके परम पद को प्राप्त करता है। इतिहासम इमं पुण्यम धारेद यह समाहितः सब विधु ये समलम ब्रह्म भुआय कल्पते। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी अब द्वारिका के दूसरी लीला का वर्णन करते हैं। अथ ब्रह्मात्मजयी देवई प्रजेशई इरावृतोभ्यगात भवश्च भूत भव्येशो ययु भूत गणई वृत। अथ इसके बाद एक दिन की घटना है कि अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, उसमें देवर्षि नारद जी भी होंगे, भूत गणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुद गणों के साथ देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में आए। बड़े बड़े देवता आए, ब्रह्मा जी, शिव जी, देवराज इंद्र और उनके साथ और भी देवता। साथ ही आदित्यगण, 8 वसु, अश्विनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषिगण, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पीतर, विद्याधर, किन्नर सब पहुँचे। उन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि श्याम सुंदर श्री विग्रह के रूप में जो सबके चित्त को आकर्षित करने वाले श्री भगवान हैं उनका दर्शन करें, जो इस पृथ्वी में आकर अपने कीर्ति का विस्तार कर रहे हैं उनके भुवन पावन स्वरूप का दर्शन करें, उन श्री विग्रह का दर्शन करें। तो आकर के भगवान का दर्शन किए। स्वर्ग के उद्यान से लाए हुए नंदन वन, चैत्ररथ आदि के पुष्पों से भगवान को ढक दिए। चित्त विचित्र पदों से भगवान की स्तुति किए। देवता लोग भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, स्तुति करते हैं। देवाउचुः नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनो बचो भी यच्चिन्त्यत्यन्तर हृदय भावयुक्तैः मुमुक्षु भी कर्ममयोरुपासात्। हे स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षु जन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो आश्चर्य है, हम उन्हीं चरणों को आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। साष्टांग दंडवत करते हैं देवता लोग और भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। सुधीर नृणाम न तु यथेड्य दुराशयानाम विद्या श्रुताध्ययन दान तपः क्रियाभि सत्वात्मनाम विषभते जससी प्रविर्ध सश्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्। हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग द्वेष आदि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी श्रवण के द्वारा संपुट शुद्धांतःकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। जैसी शुद्धि आपकी कथा श्रवण से होती है, वैसी शुद्धि अन्य किसी साधन से नहीं होता, न वेदाध्ययन से, न विद्या से, न तप से, न दान से। किसी तरह से
वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि आपकी लीला कथा से होती है। और लीला कथा में प्रतिदिन बढ़ने वाली श्रद्धा से जैसी शुद्धि होती है वैसी शुद्धि अन्य किसी साधन से नहीं होती। बिभ्यस्तवामृत कथो दवहा स्त्रिलोक्यः पादावने जसरित समलानि हन्तुम् आनुश्रवम् श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्गसङ्गैः तीर्थद्वयम् शुचिसदस्तौपस्पृशन्ति। आपने त्रिलोकी के पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 पवित्र नदी बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी हुई कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग से भी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। इस प्रकार देवता लोग भगवान के चरणों में अनेक श्लोकों में भगवान के गुणों का गान किए। इसके बाद प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से कहने लगे। अंत में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे प्रभु, भूमे भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभु तमस्माभिरशेषात्म तस्तथैवोपपादितम्। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सर्वात्मन प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सतपरायण साधु पुरुषों के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना भी कर दी। 10 दिशाओं में आपकी कीर्ति फैल गई, जिसे सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। हे प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। यानि ते चरितानि स मनुष्या साधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसा तमः। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आप यदुवंश में अवतार ग्रहण किए। लगभग 129 वर्ष बीत गए। 5 प्रभु यदुर्वंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमम्। यदुवंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतम् व्यतीताय 5 प्रभु। 5 125 वर्ष से अधिक, कुछ लोग 129 वर्ष कहते हैं। इतना समय आप यदुवंश में अवतार लेकर व्यतीत किए। अतः अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट ही हो चुका है। इसलिए हे वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझे तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोग पालों तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। हम लोगों के लोगों से होते हुए आप अपने धाम में जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैं आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया। अभी कुछ काम बाकी है। यदुवंशी बल विक्रम वीरता शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं, उनको भेजकर तब मैं पीछे से आऊंगा। अंत में आपके धाम होकर मैं आऊंगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार देवताओं को आश्वासन दिए तो ब्रह्मा जी उनके चरणों में प्रणाम किए और इसके बाद चले गए। उनके जाते ही अब द्वारिकापुरी में अपशकुन होने लगा। एक से एक अपशकुन होने लगा। तब एक दिन भगवान सबको जुटाए, अपने बड़े बूढ़ों को, और कहने लगे, हे गुरुजनों, आजकल द्वारिका में जिधर देखिए उधर बड़े बड़े अपशकुन उत्पात हो रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा श्राप दे दिया है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो मेरा ऐसा विचार है कि यदि आप लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभास क्षेत्र चलिए। प्रभास क्षेत्र परम पवित्र है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राज यक्ष्मा रोग ग्रस्त लिया था, उस समय प्रभास क्षेत्र में स्नान किए और उस पाप से मुक्त हुए। तो हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलेंगे, स्नान करेंगे, पितरों को तर्पण करेंगे, अनेक पकवान तैयार करके ब्राह्मणों को खिलाएंगे, दक्षिणा देंगे, तो हो सकता है बड़ा से बड़ा संकट टल जाए। तो जब भगवान इस प्रकार से अपना विचार व्यक्त किए तो सभी यदुवंशी एक मत से उसको स्वीकार किए और सभी लोग भगवान के आज्ञा के अनुसार वहां जाने के लिए तैयार हो गए।
यदुवंशी लोग प्रभास क्षेत्र की तैयारी करने लगे। तो यदुवंशियों की इस तैयारी को देखकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उद्धव जी आकर निवेदन करने लगे। उद्धव जी पहले भगवान के चरणों में प्रणाम किए, इसके बाद कहने लगे कि हे देवाधिदेव, आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहे तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते हैं, परंतु आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं। मैं समझ गया, अब यदुकुल का संहार निश्चित होगा और इसे समेट कर अवश्य आप इस लोक का परित्याग करेंगे। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच नहीं सकता। हे मेरे जीवन सर्वस्व, हे मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। हे प्यारे श्री कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उसका चस्का लग जाता है, उनके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा नहीं रह जाती। हे प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेला खाया, भोजन किया, कहाँ तक गिनाऊं, हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं, और तो क्या आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने, आपके धारण किए हुए गहने पहने। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया से डर नहीं है, हमें तो आपके वियोग का डर है। आप कृपा कीजिए, हमें अपने साथ ले चलिए। प्रभु, आपने जो कुछ भी किया है उसका हम स्मरण करते हैं। आपकी चाल, आपका मुस्कान, आपका चितवन, आपका हास परिहास सब हमारी स्मृति में है। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। हमें माया से कोई भय नहीं है, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए मत, साथ में ले चलिए प्रभु। इस प्रकार उद्धव जी भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे। तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा उद्धव जी से इस प्रकार कहा। आगे 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे महाभाग्यवान उद्धव, आपने जो कुछ कहा मैं वही करना चाहता हूँ। देवता लोग भी यही चाहते हैं। जिस कार्य को करने आया था वह पूरा हो चुका। अब ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश भी भस्म हो चुका है। आज के 7वें दिन समुद्र द्वारिका को डुबा देगा और मेरे चले जाने के बाद कलयुग आ जाएगा। लोगों की रुचि अधर्म में हो जाएगी। अब आप स्वजनों का स्नेह छोड़कर मुझ में मन लगाकर स्वच्छंद विचरण कीजिए। उद्धव जी, मैं मेरे के जाल से निकलना बड़ा कठिन है। आप अपने मन को एकाग्र करके इन सब विषयों से निकलिए, अपने इंद्रियों को बस में कर लीजिए और फिर इस संसार के दुखों से ऊपर हो जाइए। हे उद्धव, जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया है बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती है। वह समस्त प्रतिमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्म स्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं भटकना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान उद्धव को आदेश दिए। तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव उनके चरणों में प्रणाम करके तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रश्न करने लगे। उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही समस्त योगियों के गुप्त पूंजी, योगों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश कीजिए। हे भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। तब श्री भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसको महात्मा लोग कहते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय जी और राजा जदू के संवाद के रूप में है। एक बार महाराज जदू तरुण अवधूत ब्राह्मण को निर्भय विचरते देखे। तब उन्होंने उनसे प्रश्न किया। जदू महाराज उनसे प्रश्न करते हैं कि हे ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर परम विद्वान होने पर भी आप बालक के समान संसार में विचरते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, जस अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर धर्म, अर्थ और काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण नहीं होते। किसी की प्रवृत्ति ऐसी नहीं देखी जाती, किसी न किसी कारण से लोग लगे रहते हैं। तो हे ब्राह्मण, आप
पुत्र स्त्री धन आदि संसार के स्पर्श से रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में स्थित हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे हो रहा है, आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। तो जब इस प्रकार जदु महाराज ने प्रश्न किया तो भगवान दत्तात्रेय उत्तर देते हैं कि हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनकी शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। मेरे गुरुओं का नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाड़ बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। इस प्रकार हमारे 24 गुरु हैं और मैं इन गुरुओं से अलग अलग शिक्षा प्राप्त किया है। मैंने पृथ्वी से धैर्य, क्षमा की शिक्षा लिया। लोग पृथ्वी पर कितना आघात, मल मूत्र आदि करते हैं, फिर भी वह किसी पर क्रोध नहीं करती। साथ ही पर्वत, वृक्ष आदि द्वारा परोपकार करती है। सहनशीलता और परोपकार की शिक्षा मैं पृथ्वी से लिया। वायु से आहार मात्र ग्रहण करना, किसी के गुण या दोष की ओर झुकाव नहीं, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठना। गंध वायु का नहीं पृथ्वी का गुण है, लेकिन वायु ढोता है। वैसे ही साधक को आत्मा होने पर शारीरिक आवश्यकताओं को ढोना पड़ता है, भूख प्यास आदि। फिर मैंने आकाश से शिक्षा लिया। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न पैदा होता है, वायु की प्रेरणा से बादल आते जाते रहते हैं, फिर भी आकाश अछूता है। इसी प्रकार भूत, वर्तमान, भविष्य के चक्कर में सृष्टि प्रलय आदि से आत्मा का कोई संस्पर्श नहीं है। जल से मैं शिक्षा लिया। जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर, पवित्र होता है। वैसे ही साधक को स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध, मधुर भाषी और लोक पावन होना चाहिए। अग्नि से मैं शिक्षा लिया कि भोजन मात्र संग्रही होना चाहिए, यथा जो विषयों के सेवन के बाद भी इंद्रियों को बस में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। चंद्रमा, काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, फिर भी चंद्रमा पर उसका असर नहीं होता। वैसे ही जन्म से मृत्यु पर्यंत जितनी अवस्थाएं हैं सब शरीर की है, आत्मा से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सूर्य अपने किरणों से जल खींचते हैं और समय पर बरसा देते हैं। वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों द्वारा तद विषय ग्रहण करता है और समय आने पर त्याग करता है। इंद्रिय के किसी विषय में आसक्ति नहीं होती। कबूतर से कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए। एक कबूतर कबूतरी की आसक्ति की कथा कहते हैं कि एक कबूतर कबूतरी में आसक्त था और उससे कुछ बच्चे पैदा कर लिया। बाद में जब बहेलिया जाल में उन बच्चों के साथ कबूतरी को फंसा लिया तो वह कबूतर भी आसक्ति के कारण अनेक प्रकार से विलाप करते हुए अपने को नहीं संभाल पाया और उस जाल में फंस गया। तो इस तरह से बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना, मनुष्य शरीर पाकर घर गृहस्थी में आसक्त रहना यह अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा प्राप्त किया। इसके बाद अजगर से बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर हो, स्वादिष्ट हो, अधिक हो, थोड़ा हो, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे खाकर जीवन यापन करता है और उदासीन रहे। समुद्र से मैंने शिक्षा प्राप्त किया कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए। किसी भी निमित्त से क्षोभ नहीं होना चाहिए। उसे वैसे रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र रहता है। पतिंगा रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है। वैसे ही अजितेंद्रिय पुरुष स्त्री के हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिर पड़ता है, अपना सत्यानाश कर लेता है, पतिंगा के समान नष्ट हो जाता है। भौरा से, मधुमक्खी से मैं शिक्षा प्राप्त किया कि सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को भार न देते हुए भौरे की तरह मधुकरी वृत्ति से जीवन निर्वाह करे। दूसरा, ज्यादा संग्रह करने पर मधुमक्खियों के समान उसका जीवन भी दुभर हो जाएगा, इसलिए अति संग्रह न करे। जावत अर्थ प्रयोजनम, जितना से काम चल सके उतना ही ग्रहण करे। फिर
हाथी को मैं गुरु बनाया, हाथी से शिक्षा लिया कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करे। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथिनी के अंग संग से हाथी बन जाता है, वैसे ही वह सन्यासी भी बन जाएगा। मधुहा 14वां गुरु। मधु निकालने वाले पुरुष से भी यह शिक्षा मिलती है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन संचय करता है, किंतु संचित धन न किसी को दान करता है और न उपयोग करता है, उसके धन को दूसरा ही भोगता है। हरिण। सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनना चाहिए। हरिण व्याध के गीत से मुग्ध होकर बंध जाता है। मछली। मछली कांटे में लगे मांस के टुकड़े के लोभ में अपना प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के बस में हो जाता है और मारा जाता है। 17वां गुरु है पिंगला वेश्या। विदेह नगर मिथिला में एक पिंगला नामक वेश्या थी। वे स्वेच्छाचारिणी थी, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि को वह किसी पुरुष के अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर देर रात तक घर के दरवाजे पर खड़ी रही और सोचती रही कोई धनी व्यक्ति मेरे पास आएगा, मुझे बहुत सा धन देगा। इसी आशा में बहुत समय बीता, लेकिन कोई आया नहीं। तब उसे वैराग्य हुआ, उसे धन में दुख बुद्धि हो गई और अपने दयनीय अवस्था पर क्षोभ प्रकट की और निर्णय ली कि मैं विदेहों के नगरी में इस तरह के कुत्सित कर्म कर रही हूँ, अच्छा नहीं है, अब मुझे किसी से आशा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने उसे शिक्षा लिया कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा सच्छिद्रम कांतासम सुखम सुस्वाप पिंगला। जिस प्रकार पिंगला को कष्ट हुआ और वह नैराश्य की शिक्षा ली, उसी प्रकार मैंने शिक्षा लिया। इसके बाद दत्तात्रेय जी अपने अन्य गुरुओं की भी चर्चा करते हैं। 18वां गुरु है कुररी पक्षी। अपने प्रिय वस्तुओं का संग्रह दुख का कारण है। एक कुररी पक्षी अपने चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। दूसरा बलवान पक्षी उसके पास मांस नहीं था, उसे आकर छीनने के लिए चोंच मारने लगा। अंत में जब वह अपने चोंच से मांस छोड़ दिया तो सुखी हो गया। जब तक मांस लिए हुए चल रहा था तब तक वो दुखी था, दूसरे पक्षी उस पर चोंच मारते थे। इसलिए अपने प्रिय वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, दुख का कारण है। फिर 19वां गुरु है बालक। बालक से निश्चिंतता और मानापमान से रहित होने की शिक्षा लिया। दो प्रकार के व्यक्ति सुखी हैं, एक भोला भाला बालक और दूसरा गुणातीत पुरुष। फिर कुंवारी कन्या। किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने वाले लोग आए थे। घर के लोग बाहर थे और घर के भीतर एकांत में उन अतिथियों की सेवा के लिए धान कूटने लगी। उसके हाथ में चूड़ी थे, चूड़ी के आवाज आ रहे थे, इसलिए वह आवाज न आवे चूड़ियों को फोड़ने लगी। दोनों हाथ में दो दो चूड़ी रख ली। इसके बाद भी आवाज आ रहा था, तब एक एक चूड़ी फोड़कर एक एक चूड़ी रख ली। तो फिर चूड़ी का आवाज नहीं आ रहा था। वो संकोच कर रही थी कि मेरे धान कूटने की आवाज को जब ये अतिथि लोग सुनेंगे तो अच्छा नहीं मानेंगे कि लड़की ही धान कूट रही है। तो इस संकोच से वो एक एक चूड़ी रख दी। दत्तात्रेय जी कहीं से उसके अवस्था को देख रहे थे तो उससे शिक्षा प्राप्त किए कि एकांत में अकेले साधना करना चाहिए। कईयों के साथ में बातचीत या कलह होने लगता है, साधना नहीं बन पाती है, इसलिए एकांत में अकेले में साधना करना चाहिए। फिर 21वां गुरु है बाण बनाने वाला। आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में करना चाहिए। बाण बनाने वाले के सामने से राजा की सवारी निकल गई, उसे पता ही नहीं चला। उससे हमने शिक्षा लिया कि अपने साधना में एकाग्र होना चाहिए। सांप से मैंने शिक्षा लिया, सन्यासी को मठ मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अनित्य शरीर के लिए घर बनाना व्यर्थ और दुख का जड़ है। दूसरे के बनाए हुए घर में जैसे सांप रह लेता है वैसे रह लेना चाहिए। 23वां गुरु है मकड़ी। जैसे मकड़ी अपने अंदर से मुंह द्वारा जाला फैलाती है और उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही भगवान अपने द्वारा सृष्टि पालन और संहार करते हैं और उसे समेट लेते हैं। ये संसार भगवान की रचना है, भगवान इसकी रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। फिर 24वां गुरु है भृंगी। यदि भृंगी की तरह ईश्वर का चिंतन किया जाए तो भगवत गति को प्राप्त किया जा सकता है। जब एक साधारण कीड़ा का चिंतन करके वह जीव तद्रूप प्राप्त कर लेता है तो फिर भगवत स्मृति करके वह भगवत अवस्था को, अपनी स्वरूप अवस्था को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता।
फिर शरीर भी एक गुरु है जिससे विवेक और वैराग्य की शिक्षा मिलती है। तो हे उद्धव जी, इन गुरुओं से शिक्षा लेकर समस्त आसक्तियों से मुक्त और समदर्शी हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार 9 अध्याय तक की कथा हुई। अब 10वें अध्याय में लौकिक और पारलौकिक भोगों की आसारता का निरूपण करते हैं भगवान। कि प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरे शरण में रहकर मेरे उपदिष्ट अपने धर्मों को सावधानी से पालन करे। विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। उसमें उनका उद्देश्य तो होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख, और इस प्रकार वह सुखी नहीं हो पाते। तो जो पुरुष मेरे शरण में है उसे अंतर्मुख रहने वाले निष्काम और नित्य कर्म में ही रहना चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाला अथवा सकाम है। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जगे तो कर्म संबंधी विधि विधानों का आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों को आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम नियमों के पालन से बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वो अपने गुरु की, जो अपने स्वरूप को जनाने वाले और शांत हैं, वो मेरा स्वरूप समझकर सेवा करनी चाहिए। यहाँ भगवान एक विशिष्ट बात कह रहे हैं कि जिज्ञासु पुरुष के लिए सारे यम नियम से बढ़कर है अपने आचार्य की, अपने गुरु की सेवा करना, जो भगवत स्वरूप को जानने वाले हैं और जो संसारिक विषयों से उपराम हो चुके हैं, शांत हो गए हैं। उनको मेरा स्वरूप समझकर सेवा करना चाहिए। शिष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। वह कभी किसी से डाह न करे, किसी का बुरा न सोचे। वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, आलसी न हो, उसे कहीं ममता नहीं होनी चाहिए। गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग होना चाहिए और कोई भी कार्य, कोई भी साधना का कार्य हड़बड़ा कर नहीं करना चाहिए, सावधानी से पूरा करनी चाहिए। सदा अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। किसी के गुणों में दोष नहीं निकालना चाहिए, अनव्यर्थ की बातें करनी चाहिए। बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता है विविध प्रकार के कर्म करने से, इसलिए वे लोग अपनी बुद्धि और कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं। उनका वह अभिमान व्यर्थ है और उनको दुख देने वाला है। इस प्रकार इन कर्मों के पचड़ से दूर होना चाहिए और सदा सर्वदा याद रखना चाहिए कि मृत्यु सिर पर नाच रही है। जब सिर पर मृत्यु नाच रही है ऐसा स्मरण होगा, तब ऐसा कौन सा भोग है, कौन ऐसी योजना है, काम है जो व्यक्ति को सुखी करे। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकने के लिए बौद्ध स्थान पर ले जाया जाए तो उसे क्या चंदन, फूल, स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। इसी प्रकार इस लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोष युक्त है। वहाँ भी बराबर वालों से होड़, अधिक सुख भोगों के प्रति असूया, उनके गुणों में दोष निकाला जाता है, छोटों से घृणा होती है और अंत में पूर्ण क्षीण होने पर नीचे गिरना पड़ता है। स्वर्गीय लोगों की यह अवस्था है। तो इस प्रकार वहाँ सुख शांति नहीं है, वहाँ भी परस्पर होड़ है, एक दूसरे से ईर्ष्या है और सबसे अंतिम बात है कि पूर्ण क्षीण होने पर गिरना पड़ता है। तो जितने भी सकाम और बहिर्मुख कर्म करने वाले हैं उसका फल दुख है। तो उस दुख से ऊपर होना चाहिए, इससे व्यक्ति सुखी हो जाता है। हे प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। वास्तव में मैं ही सबका मूल स्रोत हूँ। इस रूप में बड़े बड़े परमार्थी पुरुष लोग, बड़े बड़े तात्विक लोग विचार करके निर्णय लेते हैं और मेरी आराधना करते हैं। तब उद्धव जी पूछते हैं कि हे भगवान, यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रम रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बनता? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर भी इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? बौद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, वह कैसे विहार करता है, वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है, कैसे सोता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात जीव कर्म बंधन में क्यों बनता है? बौद्ध या मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, कैसे पहचाना जाता है, कैसे सोता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है इत्यादि। इस प्रकार इस 10वें अध्याय के अंत में उद्धव जी प्रश्न करते हैं। तब 11वें अध्याय में भगवान उत्तर दे रहे हैं कि हे उद्धव,
आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादी गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक हैं, जादू के खेल के समान है। इसलिए जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त बिना किए हुए भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति मृत्यु ये सब संसार का बखेड़ा अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष मुक्त है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर पुरुष स्वप्न के स्मर्यमाण शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में होने वाले किसी प्रकार से संबंध नहीं रखता। परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रहने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में स्थित रहता है और उसी में बंध जाता है। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने कर्म होते हैं सब गुणों के प्रेरणा से होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को ग्रहण और त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है, इसके कारण बंध जाता है। इसलिए उद्धव, विवेकी पुरुष को इन विषयों से विरक्त रहना चाहिए। सोने बैठने घूमने फिरने नहाने देखने छूने सूंघने खाने सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है, ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों में बंधता नहीं है। वो प्रकृति में रहकर भी वैसे असंग रहता है जैसे स्पर्श आदि से आकाश। तो जिसके प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में स्थित रहकर भी गुणों से मुक्त है। जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला बुरा काम करता है, न कुछ भला बुरा कहता है, न सोचता है। व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रहकर आत्मानंद में मग्न रहता है। जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण करता है। दूध न देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी न दान किया हुआ धन, मेरे गुणों से रहित बाड़ी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखने वाला दुख पर दुख भोगता है। इसलिए हे उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप लोक पावन लीला का वर्णन न हो, लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय अवतार राम कृष्ण आदि अवतारों का गान न हो, वह वाणी बंध्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसे वाणी का उच्चारण करे न श्रवण करे। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली है, कल्याण स्वरूपिणी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान स्मरण और अभिनय करना चाहिए। भगवान स्पष्ट अपने लीला कथा के विषय में कह रहे हैं कि मेरी कथाएं लोगों को पवित्र करने वाली है। श्रद्धालु में कथा श्रवण सुभद्रा लोक पावनी, गायन अनुस्मरण कर्म जन्म चाभी नयन मुहु। केवल एक दो बार नहीं, बार बार करना चाहिए। मुहु मुहु कह रहे हैं। मुहु का अर्थ है निरंतर, लगातार, रोज रोज, प्रतिदिन नियम बनाकर कथा सुननी चाहिए। श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। अवतार आदि लीलाओं का गान करना चाहिए जो लोक पावनी है। भगवान की कथा लोक को पवित्र करने वाला है। तब उद्धव जी पूछते हैं कि बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपा करके बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ, आप मुझे भक्ति और भक्त के रहस्य बतलाइए। आप ही वास्तव में भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं, भक्तों के लक्षण बतलाते हैं। कृपालु अकृतद्रोह तितिक्षु सर्वदेहिनाम सत्यसारो अनवद्यात्मा सम सर्वोपकारकः। हे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से बैर भाव नहीं करता, घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है, सहिष्णु होता है, तितिक्षु होता है। उसके जीवन का सार सत्य है, उनके मन में किसी प्रकार की पाप वासना नहीं आती। वह समदर्शी होता है और सबका भला करने वाला होता है। कामैरहत धीर्दान्तो मृदु सुचिर किंचनः अनिहो मित भूक्षांत स्थिरो मक्षरणो मुनि। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है, शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है।
अप्रमत्तो गभीरात्मा धृति मांजित षड्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कवि। वह प्रमाद रहित गंभीर स्वभाव धैर्यवान होता है। भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु ये छहों को बस में रखता है। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता है। अमानिना मान देना। मेरे संबंधी बातें दूसरों को समझाने में निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने या न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरे विचार से मेरे परम भक्त है। ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वै माम जावन यश्चास्मि यादृशः भजन्त्य अनन्य भावेन ते में भक्त तमामतः। हे उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरा ध्यान करता रहे, जो कुछ मिल जाए वो मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी रामनवमी आदि पर्वों को आनंद से मनावे। संगीत नृत्य बाजे और समाज के द्वारा मेरे मंदिर में उत्सव करावे और वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले, विविध उपहारों से मेरी पूजा करे, मेरे व्रतों का पालन करे, मंदिरों में मेरी मूर्ति की स्थापना करे। यदि वह काम अकेला न कर सके तो औरों से सहायता ले। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवावे। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे श्री विग्रह की आराधना करे, सेवा करे। अभिमान न करे, दम्भ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा न पीटे। मैं बहुत कर रहा हूँ, ये किया वो किया, ऐसा न करे। तो इस प्रकार हे उद्धव, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान है। इन सबका आदर करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से जग जगादि इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि पूर्त कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग इन दो साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर को पार होने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्रायेण भक्ति योगे न सत्संगे न विनोदवः नोपायो विद्यते सम्यक प्रायणम ही सतामहम। भक्ति योग और सत्संग दो बात कह रहे हैं श्री भगवान। भक्ति योग का मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये नवधा भक्ति, और सत्संग का मतलब साधु संग, साधुओं की सेवा, सत्संगति में बैठकर श्रवण कीर्तन, परस्पर कृष्ण चर्चा इत्यादि। तो इस प्रकार भगवान अगले अध्याय में भी सत्संग की महिमा कहते हैं कि हे उद्धव, जगत में जितनी भी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझको बस में करता है वैसा और अन्य कोई साधन नहीं। न सांख्य, न धर्म पालन, न स्वाध्याय, न तपस्या, न त्याग, न इष्टापूर्त, न दक्षिणा। कहाँ तक कहूँ, कोई भी व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम, नियम सत्संग के समान मुझे बस में करने में समर्थ नहीं है। न रोधयति माम जोगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदासी तीर्थानि नियमायमा यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। हे उद्धव जी, यह एक युग की बात नहीं है। सभी युगों में सत्संग के द्वारा दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर
मैं दानव विभीषण सुग्रीव हनुमान जाम्बवान गजेंद्र जटायु तुलाधार वैश्य धर्मव्याध कुब्जा ब्रज की गोपियां जगपत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त किए हैं। ब्रज की तो गायें जमलार्जुन आदि वृक्ष हरिण आदि पशु कालिये आदि नाग भी ये सब सर्वथा मूढ़ बुद्धि के हैं। और इतने ही नहीं ऐसे ऐसे और बहुत से हैं जो केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा अनायास ही मेरी प्राप्ति कर ली है, कृत हो गए हैं। हे उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र स्मृति से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, वे रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी, परंतु प्यारे उद्धव मेरे बिना वे रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर गंगा आदि बड़े बड़े नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को खो बैठती है, वैसे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गईं कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्रादि की सुध बुध नहीं रही। हे उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थीं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को कुछ नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम समझती थी। जार भाव से मुझे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से मुझ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति सुनने जोग तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एकाकी का शरण ग्रहण करो, क्योंकि मेरे शरण में आ जाने पर तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। केवल मेरा स्मरण करो। उद्धव जी ने कहा कि सनकादिक योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूँ तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इस दुविधा में लटक रहा है, अतः आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। संशय शृण्वतो वाचम तव जोगेश्वरेश्वर न निवर्तित आत्मस्थो जे न भ्राम्यति मे मनः। भगवान कहते हैं कि प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे निखिल वस्तुओं की सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही सारा विश्व परमात्मा से ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही जगत के न रहने पर भी परमात्मा की सत्ता है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा और इस वृक्ष के फल फूल है मोक्ष और भोग। इस संसार के दो बीज है, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ है और 3 गुण है। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं। शब्दादि 5 विषय रस है। 11 इंद्रियां शाखा है तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाए हुए हैं। तो इस वृक्ष में वात पित्त और कफ रूप 3 तरह के छाल हैं। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। तो इस प्रकार हे उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल मायामय है। जो इन बातों को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों के रहस्य को जानता है। इस जगत की स्थिति जो भगवान की बाह्य प्रकृति के द्वारा रचित है, इस स्थिति को और भगवत स्वरूप को, जंतरंगा सुख स्वरूप को जो समझता है वही वास्तव में सुखी रह सकता है, जो तत्व बोध कर लेता है। वास्तव में यह कोई भगवत तत्ववेता गुरु के शरण में प्राप्त किया जा सकता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से अपने अज्ञान को काट डालो। फिर अपने स्वरूप में स्थित होकर मेरा भजन करो। इस प्रकार तो सुखी हो जाओगे। इस प्रकार भगवान भक्ति के रहस्य को बतलाते हैं। यहाँ सत्संग की महिमा, कर्म और कर्म त्याग की विधि को इस 12वें अध्याय में बतलाते हैं। इसके बाद हंस रूप से सनकादि को दिए गए उपदेश का वर्णन श्री भगवान करते हैं। इसका वर्णन फिर बाद में किया जाएगा। हरे कृष्णा। अगले सत्र में। जय शैल प्रभु।